हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल आरवीसी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे किसी भी संख्या का घन कैसे निकालें। ठीक, तो हम उस घन को विस्तार से भी देखेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी देखेंगे। अगर ट्रिक के माध्यम से किसी संख्या का घन ज्ञात करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का घन आपको याद करना होगा। अगर याद होगा तब भी ठीक है, अगर नहीं याद है तब भी सही है। ठीक, तो हम पहले क्या करते हैं, संख्या जो दिया गया है कुछ संख्याओं का हम पहले घन लिख लेते हैं। देखिए जैसे करके यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जैसे 1 का क्यूब। आपको पता होगा 1 का क्यूब मतलब क्या, 1 गुणे 1 गुणे 1, 3 बार करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से हम निकालेंगे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। फिर 3 का क्यूब, 3 का क्यूब हमारा हो जाएगा 27 हो जाएगा। 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। 5 का क्यूब, 5 का क्यूब हो जाएगा 125 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब होता है 216। फिर आप देखेंगे 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब होता है 343 है। फिर देखेंगे हम 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब होता है 512। फिर देखेंगे 9 का क्यूब जो होता है 729। फिर देखेंगे 10 का क्यूब, 10 का क्यूब होता है आपका 1000। ठीक, ये 10 तक हो गया। फिर आइए देखते हैं 11 का, ये 10 तक हो गया। अब हम देखेंगे 11 का क्यूब, तो 11 का क्यूब जो होता होता 1331 होता है। कितना, 11 का क्यूब होता है 1331। इसी तरह से हम देखेंगे 12 का क्यूब, तो होता 12 क्यूब 1728। 12 का क्यूब होता है 1728। फिर होता है 13 का क्यूब, तो 13 का क्यूब है 2197, 2197। फिर देखेंगे 14 का क्यूब, तो 14 का क्यूब है 2744, 2744। फिर 15 का क्यूब लिखेंगे, तो 15 का जो क्यूब होता है 3375। फिर देखेंगे हम 16 का क्यूब, तो 16 का जो क्यूब होता है ये होता है 4096। ठीक, फिर हम देखेंगे 17 का क्यूब, तो जो 17 का क्यूब है ये होता है 4913। फिर होता है आपका 18 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 5832। ठीक, फिर हमारा आता है 19 का क्यूब, तो 19 का जो क्यूब होता है 6862। फिर आएगा हमारा 20 का क्यूब, तो ये जो 20 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, बाकी 3 जीरो लगा देंगे, 8000 हो जाएगा। तो ये 20 का क्यूब हो गया। इसी तरह से हम देखेंगे 21 का क्यूब कितना होता है, तो 21 का क्यूब हमारा जो, अगर 21 का भी निकाला जाए तो 21 का जो क्यूब होता है ये होता है 9261। कितना होता है, 9261। इसी तरह से 22 का क्यूब, 23 का क्यूब, 24 का क्यूब, अभी हम सब क्यूब निकालना आपको बता देंगे यहाँ पे कैसे निकाला जाएगा। तो ज़्यादा आपको याद करिए या ना करिए, लेकिन यहाँ तो कम से कम 9 तक तो आपको याद ही करना पड़ेगा। 9 तक की संख्याओं का, अंकों का क्यूब आपको याद करना होगा। बाकी इधर के जो अंक हैं अभी हम आपको निकालने का हम यहाँ पे तरीका बता दे रहे हैं कैसे निकाला जाएगा। ठीक, आइए यहाँ पे जैसे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, उस क्वेश्चन में जो है हम उसका कैसे क्यूब निकालते हैं। ठीक, देखिए जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कुछ दिया गया, लिख दिया गया है, जैसे मान लीजिए हम 12 का क्यूब निकालें, कितने का, 12 का क्यूब। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, 12 गुणे 12 गुणे 12, हम 3 बार लिखेंगे इसको और 3 बार लिख के गुणा कराएंगे। देखिए 12 गुणे जब 12 करेंगे हम, ठीक, तो कितना आ जाता है, 112 बरे में 144। फिर इसमें आप 12 का गुणा कराएंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2, फिर 4 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया, फिर 8 हो गया, 8 4 12 हो जाएगा। ठीक, फिर 4 2 6, 1 7 हो गया, 1 कितना आ गया, ये आ गया आपका 1728 आया। ठीक, जो आपको लिख के बताया गया था कि 12 का क्यूब जो होता है 1728 होता है। तो इस तरह से हम 12 का क्यूब यहाँ पे ये विस्तार से होता है। ये तो आप सब जानते हैं कि किसी का भी क्यूब निकालना हो तो हम उसको 3 बार लिखते हैं, 3 बार लिख करके उसका गुणा करा देते हैं, उसका क्यूब हमको मिल जाता है। ठीक, अब लेकिन हम इसको यहाँ पे बताए तो विस्तार से हो गया, लेकिन अगर इसको हम ट्रिक के माध्यम से लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे। ठीक, देखिए ट्रिक का जो माध्यम होता है उसको निकालने के लिए, जैसे मान लिया गया यहाँ पे 2 संख्या है, ट्रिक के माध्यम से ए बी, इसका कारा क्यूब निकालना है। क्या करना है आपको, ए बी का क्यूब निकालना है। 2 संख्या, ये 2 संख्या के लिए है, कितने के लिए है, 2 संख्याओं का अगर क्यूब करना है
ठीक है, मतलब 2 अंक की संख्या हो, कितने की, 2 अंक की संख्या अगर है, अगर उसका क्यूब निकालना है तो आप उसके लिए इस फार्मूले के यूज करेंगे, पहले पद का क्यूब, कितने का, पहले पद का क्यूब, फिर क्या होता है 3, ठीक, पहले पद का स्क्वायर, फिर बी का गुणा, फिर क्या करेंगे 3a, अब बी का स्क्वायर कर दीजिएगा, इसके बाद फिर लास्ट वाले पद का क्यूब कर देना है, इसी पे आपको रख देना है, इसी पे क्या करना है, रख देना है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान देना, इस फार्मूले में क्या करना है, केवल एक एक अंक रखना है, यहाँ पे भी एक अंक रहेगा, यहाँ पे भी एक अंक रहेगा, यहाँ पे भी एक अंक रहेगा, और बाकी जितना बचेगा उसको हम ला करके यहाँ पे ऐड कर देंगे। मतलब यहाँ पे आपका कितना अंक, एक अंक है, यहाँ पे एक अंक रखना है, बाकी जो बचेगा वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये इसमें आके जुड़ जाएगा, हासिल जो होता है ना उस पे आके आपका जुड़ जाता है ये, ठीक, यहाँ पे इसमें आके जुड़ जाएगा। फिर यहाँ पे भी आपको क्या करना, एक ही अंक यहाँ पे भी लिखना है आपको, एक ही अंक यहाँ पे भी लिखना है, बाकी जो होगा इसमें हासिल आ जाएगा, आपका जो भी हासिल होगा इसमें आके ऐड हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे भी क्या करना, एक ही अंक लिखना है, कितना, एक अंक लिखना है, बाकी जो होगा यहाँ पे हासिल आपके आके इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक, इस तरह से। अब देखिए जैसे हमने 12 का यहाँ पे क्यूब निकाला है, विस्तार से निकाल दिया, अब इस 12 के क्यूब को हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे। देखिए तो ये जो 12 है, अब 12 का क्यूब लिखेंगे ऐसे, ये पहला पद और ये दूसरा पद, तो क्या बताया गया यहाँ पे, देखिए सबसे पहले ए, मतलब जो पहला पद उसका क्यूब, मतलब 1 का क्यूब, ठीक, फिर क्या करना, 3 लिखेंगे, फिर गुणा ए स्क्वायर, मतलब पहले पद का स्क्वायर, फिर दूसरे का गुणा, ठीक, ये हो गया। फिर क्या करना है 3, फिर पहला पद गुणे दूसरे पद का वर्ग, 2 का स्क्वायर, फिर आप लिख करेंगे अब दूसरे पद का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए आपको हमेशा राइट साइड से सॉल्व करते हुए आना, 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो एक ही अंक है, ये हो गया। फिर देखिए 8 हो गया, फिर इसका देखेंगे, अभी ऐसे इसको रहने दीजिएगा, 2 का वर्ग 4 और 4 तिया 12 हो गया, ठीक। इस पे आएंगे, 1 का वर्ग 1 ही होगा और 3 दूनी 6 हो गया, फिर आपका 1 का क्यूब 1 ही होगा, ठीक। अब देखिए क्या बताएगा, केवल एक एक अंक रखना है, ना कि 2 अंक, यहाँ 2 अंक है ना, इसको भी एक ही करना। देखिए पहले 8 है, 8 लिख लीजिएगा, फिर यहाँ 2 है, 2 लिखिएगा, और एक जो हमारा है यहाँ पे आके क्या होगा, इसमें आकर के ये ऐड हो जाएगा, तो 6 1 7 हो जाएगा, बाकी यहाँ पे भी एक अंक और बचा एक है, एक आ गया कितना 1728, देखिए 1728 ये आपका हो गया, 1728 आपका ये भी हो गया। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी निकाल सकते हैं और इस विस्तार से भी निकाल सकते हैं। तो ये आपका ट्रिक है और ये विस्तार है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आइए 2-4 क्वेश्चन और इस पे सॉल्व करते हैं। देखिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसके बाद हम यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे जैसे 12 हो गया आपका, अब इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई संख्या ले रहे हैं यहाँ पे, जैसे मान लिया गया 24 ले लिए, कितना ले लिया गया 24, इसका क्यूब निकालना है, कितने का 24 का। अगर हम विस्तार से करेंगे तो क्या लिखेंगे 24 गुणे 24 गुणे 24। ये केवल जो फार्मूला बताया गया केवल 2 अंक से बनी संख्या के लिए है, 2 अंक से बनी संख्या के लिए है, ठीक। अभी 3 अंक है और 4 अंक के अगर क्यूब निकालना है, 3 अंक और 4 अंक से जो संख्या बना है अगर उसका क्यूब निकालना है तो उसके लिए अब आगे मेथड बताया जा रहा है। पहले आप 2 अंक का देखेंगे, ठीक। अब देखिए इसका अगर हम गुणा कराएंगे 24 का 24 में तो हो जाएगा 4 चौक के 16, 4 दूनी 8 9, 2 चौक 8, 2 दूना 4, जोड़ दिया जाए 6 हो गया, 9 8 17 हो गया, 4 1 5, कितना है 576। और इस 576 में पुनः 24 का गुणा करा देंगे तो 4 छक 24 हो जाएगा, और 4 सते 28, 2 30 हो जाएगा, और 4 पच्चे 20, 3 23 हो जाएगा, 2 छक 12, 2 सते 14 15, 2 पच्चे 10 1 11, जोड़ दीजिए 4 2 8 3 1, 13,824 आया, कितना 13,824। ये तो विस्तार से हो गया, क्या हो गया विस्तार से। 24 का क्यूब हमने किया, कितना आ गया 13,824 आ गया, ठीक। अब आइए अब इसको हम फार्मूले के माध्यम से भी देखेंगे, इसको जो है जो फार्मूला बताया गया उसके हिसाब से चलेंगे हम। देखिए अब जो 24 है इसका हमको क्यूब निकालना है, तो क्या बताया गया है, ये पहला अंक हो गया और ये दूसरा अंक हो गया। पहले क्या करेंगे 2 का क्यूब, ठीक। फिर क्या करना 3 गुणे a का स्क्वायर और गुणे b के स्थान पे 4 है, फिर क्या करना 3 इंटू a और गुणे b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, फिर क्या करना है b क्यूब मतलब 4 का क्यूब। देखिए अब 4 का क्यूब 4 चौक के 16, चौक के 64, ठीक। फिर 4 का स्क्वायर 16 और 16 छक्का 96 हो जाएगा, कितना 96। अब देखिए फिर इसका करेंगे 2 का वर्ग 4, 4 चौक के 16, 16 तिया 48 हो जाएगा, फिर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक।
अब क्या करना है, क्या क्या बोला गया, केवल एक एक अंक लिखना है। देखिए यहाँ 4 है, 4 हो गया आपका, और इस 6 को इसमें ऐड कर देना है, इस 6 को। ठीक, तो 96 और 6 कितना हो जाएगा आपका 102। 96 में जब 6 ऐड करेंगे तो कितना 102, तो केवल 2 लिखा जाएगा यहाँ, और 10 हमारा कैरी हो जाएगा, और इस 10 को हम क्या करेंगे यहाँ ऐड करेंगे। तो 48 और 10 58, कितना हो जाएगा 58। 58 में आप 8 लिखेंगे और 5 आपका हासिल हो जाएगा। ठीक, तो अब ये 5 यहाँ जुड़ेगा, 5 आकर के इसमें जुड़ जाएगा, तो 8 5 कितना हो गया 13, कितना आ गया 13,824। देखिए इस फार्मूले से भी आ गया, और यहाँ पे जब हमने विस्तार से किया तब भी वही आया, दोनों सेम है। ठीक, तो आप 2 अंकों की, 2 अंक से जो संख्या बना रहेगा उसका अगर क्यूब ज्ञात करना है तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी उसको निकाल सकते हैं। आइए 2 क्वेश्चन और देखते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन। ठीक, तो ऐसे आप 5-6 क्वेश्चन जब इसको कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका एकदम इजी हो जाएगा। ठीक, आइए अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कह दिया गया यहाँ पे 25 का क्यूब निकालना, कितने का 25 का क्यूब निकालना है अगर आपको, तो 25 का जब क्यूब निकालना है, देखिए विस्तार से नहीं, अब उसी हम ट्रिक के बाद, विस्तार से तो आप सब जानते हैं कितना होता है, हम ट्रिक लगाएंगे यहाँ पे। देखिए 2 का क्यूब, फिर क्या बताए 3a² भी, मतलब 3 और पहले पद का, ठीक, वर्ग और गुणे b। ठीक, फिर 3 इंटू ए गुणे बी स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, फिर क्या बोला गया 5 का क्यूब बोला गया। चलिए 5 का क्यूब 125, ठीक, और 5 का वर्ग 25 दूना 50, 50 तिया 150, 150। ठीक, इसके बाद 5 तिया 15 चौके 60, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और 4 25 20 तिया 60 हो जाएगा। फिर 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8। अब देखिए एक एक अंक रखना केवल, तो यहाँ पे 5 हो गया, और 12 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे हासिल, इस 12 को यहाँ ऐड करेंगे आप, तो 150 10 60 2 62, कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। अब इस 162 में केवल यहाँ 2 रखेंगे और 16 हमारा हासिल हो जाएगा। इस 16 को हम यहाँ ऐड करेंगे 60 में, तो 60 10 70 और 6 76 हो जाएगा। केवल आप 6 रखेंगे और 7 हासिल हो जाएगा, और इस 7 को ऐड करेंगे कहाँ पे 8 में, तो 8 7 कितना हो जाएगा 15। ये हमारा हो गया 25 का क्यूब। 25 का क्यूब हमारा आ गया कितना 15,625। ये आपका आंसर हो जाएगा 15,625। ठीक, तो ये 25 का क्यूब हो गया। इसी तरह से देखिए और दूसरा अंक लेकर के देखते हैं। कम से कम आप 10 से 15 क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर लीजिए, आपका अभ्यास अच्छी तरह से हो जाएगा, और अभ्यास हो गया तो कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसकी गणना आसानी के साथ निकाल सकते हैं। ठीक, आइए कोई दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 84, क्या ले लिया 84, थोड़ा बड़ी संख्या देखते हैं। 84 का क्यूब, पहला अंक हो गया, दूसरा अंक हो गया, मतलब ए हो गया और ए बी हो गया। देखिए पहले पद का क्यूब मतलब 8 का क्यूब हो गया, फिर क्या बोला गया 3a² मतलब 8 का स्क्वायर, और गुणे बी मतलब 4। फिर लिखेंगे 3a गुणे बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, गुणे बी का मतलब 4 है, तो 4 का क्यूब हो जाएगा। अब रखिए देखिए 4 का क्यूब 4 चौके 16 चौके 64, 64 हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 8 त्रिक 24 और 4 चौके 16, मतलब 24 में 16 का क्या कराएंगे अब गुणा कराएंगे। देखिए गुणा कराएंगे जब तो 6 चौक 24 हो जाएगा, और 6 दूना 8 है, 8 1 8 2 10 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 6 दूना 12, 6 दूना 1 मिनट 6 चौक 24 के 4 2 हासिल हो गया, 6 दूना 12 और 12 2 14। ठीक, यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 4 8 और कितना हो गया 3, कितना है 384, यहाँ 384 लिखिएगा। अब इस पे आएंगे 8 का वर्ग 8 9 64, 8 9 64 और 4 दूना 4 तिया 12, 64 में 12 का गुणा कराएंगे तो 8 हो गया, 2 छक 12 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया। ठीक, 4 करें 4 हो गया, 1 छक्के 6 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 6 1 7 कितना है 768, यहाँ 768 रहेगा। और 8 का क्यूब 8 9 64 और 64 64 512, 512 हो जाएगा। देखिए ये तो अभी सबका मान रखा गया। अब क्या करना है, जब वर्गमूल लिखना होता है हमको तो सबका एक एक अंक केवल लिखना है। जितने भी ये 3 लास्ट के 3 जो कॉलम बनाए गए हैं उसमें से केवल एक एक अंक रखेंगे आप। ये 4 हो गया और 6 आप यहाँ ऐड करेंगे। ठीक, तो 384 में जब 6 आप ऐड करेंगे तो 300 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब यहाँ 0 रखेंगे आप, 39 आपका हासिल हो जाएगा, और 668 में आप इस 39 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 9 8 17, 6 3 9 1 10 और 7 1 8, कितना आ गया 807। केवल 7 लिखेंगे और 80 हासिल हो जाएगा। ठीक, अब 512 में 80 आप जोड़ेंगे तो 2 हो गया, 9 हो गया, 5 मतलब 500। अब यहाँ सब अंक रख देना है, सब अंक टोटल 592 टोटल रख देना है। आया कितना आपका, आया यहाँ से
5,92,704, 5,92,704, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5,92,704 यही आंसर हो गया। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बस अभ्यास होना चाहिए। जितने अभ्यास करेंगे उतने अच्छे से तैयारी होगी। ठीक, तो ये 84 का क्यूब आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, कोई और दूसरा अंक ले लिया जाए। जैसे मान लिया गया हमने यहाँ 64 ले लिया, कितना ले लिया, 64 का क्यूब ले लिया, इसका क्यूब करना है। देखिए ये हो गया और ये बी हो गया। ए क्यूब क्या, ए क्यूब मतलब 6 का क्यूब, फिर 3a स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर और गुणे 4। ठीक, फिर आबलिक करेंगे आप, फिर क्या करना, 3a गुणे बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, फिर क्या करना है 4 का क्यूब, 4 का क्यूब। देखिए 4 का क्यूब 64, इसका हो गया। फिर 6 त्रिक 18 और 4 चौके 16। ठीक, मतलब हो जाएगा 4 चौके 16 तिया 48, 48 गुणे 6 कर देना है। ठीक, 6 तो 6 अठे 48 हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 और 4 28, 288 हो गया। फिर इस पे आएंगे, आपका हो जाएगा 6 छक 36, कितना हो जाएगा 36 और गुणे 12 हो जाएगा, 36 गुणे 12, तो 2 छक 12, 2 3 6 1 7, और यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, जोड़ दीजिए 2 7 6 13 और 3 1 4, मतलब आ गया 400 कितना 32 आ गया। और फिर 6 का क्यूब, 6 का क्यूब होता 216। ठीक, ये सब रख दिया गया। ठीक, सब मान रख दिया गया। अब देखिए इसी का क्या करना आपको जो है, अब इसको रख देना है। देखिए एक एक अंक रखना सबसे, यहाँ से आपका 4, 6 बचा, आप ऐड करिए यहाँ पे 88 और 6 94, मतलब 294। अब 294 केवल 4 रखना है और 29 हासिल हो जाएगा। अब 29 ऐड होगा कहाँ पे, इसमें आकर के, तो 432 में आप 29 ऐड करेंगे तो 9 2 11, 3 2 5 1 6 4, 461, केवल एक रखेंगे और 46 आपका हासिल हो जाएगा। ये 46 ऐड होगा 216 में, 216 में 46 ऐड करेंगे तो 6 6 12 हो गया, और 4 1 5 1 6 हो गया, और 2 यहाँ से हमारा हो गया 262, यहाँ से लिखा जाएगा। अब ये हमारा जो आया 64 का जो क्यूब आया आ गया 2,62,144, 2,62,144, यह 66 का क्यूब हो गया। ठीक, ये था ट्रिक के माध्यम से निकालना। अगर और भी निकालना चाहते हैं तो आइए देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसका क्यूब करते हैं। बस आपको करना क्या है, अभ्यास, कम से कम 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अभ्यास करिए, आप सब तैयार हो जाएगा आपका। देखिए हमने ले लिया यहाँ पे 75, 75 का क्यूब निकालना है। देखिए ए हो गया, बी हो गया, 7 का क्यूब। ठीक, 3 गुणे पहले पद का वर्ग, 7 का स्क्वायर और गुणे 5। ठीक, फिर क्या करना, 3 गुणे 7 इंटू बी का स्क्वायर, फिर क्या करना, जो बी है उसका क्यूब, 5 का क्यूब कर देना है। देखिए 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 125, फिर देखिए अब 5 का वर्ग 25 और गुणे 7 त्रिक 21, इसका गुणा कराएंगे, 7 त्रिक 21, तो 1 पच्चे 5, 1 दूना 2, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 1 5, जोड़ दीजिए 5 2 5, 525, मतलब इसका आया 525। यहाँ देखिए 7 सत्ते 49, 5 गुणे 3 15, 15 गुणा कराइए, 5 9 45, 5 चौक 20, 4 24, 1 9 9, 1 चौके 4, 5 9 4 13, 4 2 6 1 7। ठीक, कितना है 735। इसके बाद 7 का क्यूब, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक, अब क्या करना है, आपको बताया गया था कि लास्ट वाले जितने सब में केवल एक एक अंक आपको रखना है। कितना, एक एक अंक, यहाँ से 5 रखा गया। अब ये 12 यहाँ पे ऐड होगा, कितना 12, तो 525 में 12 जोड़ दीजिएंगे आप, तो 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 5 हो गया, मतलब 537। केवल रखना कितना 7, 7 रखेंगे और 53 आपका हासिल हो जाएगा। ये 53 ऐड होगा यहाँ पे 735 में, तो 735 प्लस 53, 5 3 8, 5 3 8 7, 788 आ गया, कितना 788। तो यहाँ पे केवल रखा जाएगा 8 और 78 हो गया आपका हासिल। तो 343 में इस 78 को ऐड करना है, तो 8 3 11 हो गया, 7 4 11 1 12 हो गया, 8 3 11, 7 4 11 1 12 और 3 1 4, कितना आ गया आपका 421। यहाँ आप लिखेंगे 421, मतलब यहाँ से जो हमारा आ गया कितना 4,21,875, 4,21,875, ये आ गया 75 का क्यूब आ गया। ठीक, तो ये था 2 अंकों से बनी संख्याओं का क्यूब निकालना, 2 अंकों से बनी संख्या का क्यूब निकालना, जिसके लिए आपको फार्मूला दिया गया ए क्यूब ऑब्लिक 3a स्क्वायर बी ऑब्लिक 3ab स्क्वायर ऑब्लिक बी क्यूब। इसी पे रख करके बाकी बताया गया, राइट साइड से आप चलते आएंगे, जितने भी
बताया गया उसमें एक एक अंक रखना है और बाकी लास्ट वाले में आके हासिल के रूप में सब जुड़ जाएगा। ठीक, क्रम से। अब आते हैं दो, अगर 3 अंक दे दिया जाए, 3 अंकों से बनी संख्या का अगर क्यूब निकालना है तो कैसे निकाला जाएगा? 3 अंकों से बनी संख्याओं का क्यूब कैसे निकाला जाएगा, अब उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे 3 अंकों से बनी संख्या का घन निकालना, घन ज्ञात करना। देखिए, इसके लिए दूसरा ट्रिक है, ज्ञात करना। अब दूसरा क्या है? फार्मूला आपका जैसे मान लिया गया ए ले लिया गया, ठीक है, और ये बी ले लिया, वही चीज अभी है। देखिए क्यों, लेकिन ये जो बी हमारा है इसमें ये 2 अंक रहेगा। कितना रहेगा? 2 अंक का ये रहेगा और बाकी ये अकेला रहेगा। ठीक, ये और बी जो हमारा रहेगा उसमें 2 अंक रहेंगे, जैसे 325 हो गया, 410 हो गया, इस तरह से संख्या है। ठीक, अब इसका जब करेंगे हम फार्मूला, देखिए जो पहले बताया गया वही यहाँ पे भी रहेगा, ए क्यूब, फिर क्या करना 3a² ये हो गया, फिर गुणे जो बी है इसमें 2 अंक रहेगा तो यहाँ पे आप बी ही रखिए अभी। ठीक, फिर यहाँ पे क्या करना है 3 गुणे ए और गुणे यहाँ b² और यहाँ पे b³। फार्मूला वही लग रहा है, फार्मूला आपको देखने में वही लग रहा है, लेकिन जो बी हमारा यहाँ पे डबल डिजिट का है, कितने का है? डबल डिजिट का है। ठीक, अब देखिए जो 2 अंक से जो संख्या बनी थी, 2 अंक से जो संख्या बनी थी, ठीक, उसमें हमने क्या किया था? एक एक अंक रखा था। अब यहाँ पे हमारा 3 अंक से संख्या बना है, 3 अंक से संख्या बना है। अब जो रखना हमको यहाँ पे, यहाँ 2 अंक रखना है। कितना रखना है? 2 अंक इसमें भी रहेगा और 2 अंक यहाँ पे भी रखना है और 2 अंक आपको यहाँ पे भी रखना है और बाकी सैकड़े में जा रहा है, तीसरे अंक में जा रहा है तो तीसरा अंक आपका बगल वाले में आकर के ऐड हो जाएगा। ठीक, हासिल के रूप में ऐड हो जाता है। आइए हम उसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। जैसे ले लिया गया 105, 105 का क्यूब करना है। ठीक, ये आपका ए हो गया और ये पूरा बी हो जाए, ए हो गया और 0.5 आपका कितना हो गया? बी हो गया। तो अगर कोई अंक है उसके बाएं साइड में अगर कोई 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, तो यहाँ पे क्या करना है? इसी पर रखना है, 1 का क्यूब गुणे, ठीक, फिर क्या करना है? गुणे करें, 1 का क्यूब आप लोग लगाएंगे, 3 इंटू 1 मतलब 1² और गुणे ये 0, जैसे b बराबर आप लिखेंगे 0.5 तो इस 0 का कोई मतलब नहीं, केवल बचा कितना? केवल 5 ही बचा। कितना बचा? 5। तो आप क्या करना, इस केवल 5 का स्क्वायर करिएगा। ठीक, अभी दूसरा अंक ले रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई अंक रहे, उसके लिए भी देखेंगे हम। तो 3 इंटू ए, यहाँ 5 कैसे केवल 5 रहेगा, 3, देखो बी था ना, केवल 5 रख दिया, 3a इंटू b² मतलब 5 का स्क्वायर आप लिख। अब क्या करना है? यहाँ पे 5 का क्यूब कर देना है। ठीक, अब आइए 5 का क्यूब 125, फिर 5 पचे 25, 3 75, फिर क्या करना है? 5 3 15, क्योंकि एक कवर करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बोला गया? 2 डिजिट रखना है। कितना? 2 अंक है, 2 अंक रखना, तो 2 अंक ले लिया जाए। 25, 1 बचा, आप इसमें लाके ऐड कर दीजिएगा, 75 1 76 हो जाएगा, तो पूरा 76 रख दीजिएगा क्योंकि 2 ही अंक में है। बाकी 15 यहाँ पे भी है और 1 यहाँ पे भी है, मतलब ये आ गया 105 का क्यूब। 105 का क्यूब हमारा आ गया 11,57,625, 11,57,625, ये आ गया 105 का क्यूब आ गया। कितना? 105 का क्यूब। आइए दूसरी संख्या देखते हैं हम। यहाँ पे दूसरी संख्या क्या है उस पर चर्चा करेंगे हम। यहाँ पे जैसे ले लिया गया 808, कितना ले लिया गया? 808 का क्यूब करना है। 808, देखिए ये पूरा ए और ये पूरा 08 बी हो जाएगा। क्यूब करेंगे इसका तो 8 का क्यूब 3 इंटू 8 का स्क्वायर इंटू, देखिए 08 है। ठीक, तो ये 0 का कोई मतलब भी आना ही है, मतलब इस फार्मूले में केवल 8 लिखेंगे, फिर गुणे 3 इंटू ए और बी का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर आप लिख 8 का क्यूब रख दिया गया इसी पे। देखिए आप इधर से आएंगे 8 का क्यूब 512, 512, फिर देखिए 8 स्क्वायर 8, 512 गुणे 3, 512 में 3 का गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, कितना आ गया? 1536 आ गया। फिर यहाँ पे भी वही चीज आएगा, 1536 यहाँ भी आएगा और 8 का क्यूब 512 आ गया। सब मान रख दिया गया यहाँ पे। ठीक, सब मान रख दिया गया, 512, 1536, 1536, 512। अब क्या करना है? इसमें से सब अंकों को रखिए। अब देखिए यहाँ से केवल 12 उठाएंगे, कितना? 2 अंक रखना, 5 यहाँ ऐड हो जाएगा तो 1541 हो जाएगा। कितना? 1500, जब यहाँ 5 ऐड होगा 1536 में जब 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1541, 1541, 41 आप यहाँ रखेंगे और 15 आपका कैरी हो जाएगा, इसमें आके जुड़ जाएगा। 1536 में 1536 में आप
15 ऐड करेंगे, 6 5 11, 3 1 4 और 1 5, मतलब 15 51। तो केवल रखेंगे कितना, 51 रखेंगे। 15 हमारा हासिल हो जाएगा, आके 512 में ऐड होगा, 512 में 15 ऐड हो जाएगा, 512 में 15 ऐड कर देना है। ठीक, तो 5 2 7 हो गया, 1 1 2 5, आ गया आपका कितना 527। ये आपका जो है यहाँ से 808 का क्या आ गया, घनमूल आ गया, 808 का घनमूल आ गया। ठीक, कितना आ गया, 52 करोड़ 75 लाख, 52 करोड़ 75 लाख 14,112, 14,112 कितने का है, 808 का क्यूब आ गया, ये 808 का क्यूब आ गया। इसी तरह से आप 209 का भी कर सकते हैं और बड़ी संख्या का भी क्यूब कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अब कोई दूसरी संख्या लेते हैं। तो ये तो हमारा 808 का हो गया। अब इसी तरह से हम 809 का भी निकाल सकते हैं या 200 का। देखिए दूसरी संख्या लेते हैं, जैसे 209 ले लिया, इसका क्या करना, घन निकालना है, वही कंडीशन। ठीक, ए हो गया, बी हो गया, ए का क्यूब, इसके बाद 3a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। अभी यहाँ जीरो कोई मतलब नहीं है, फिर आप इसमें आएंगे, स्क्वायर नहीं रहेगा, 3a स्क्वायर भी होता है, फिर 3ab का स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद b का क्यूब रख दिया गया सब। देखिए 9 का क्यूब 729 रखेंगे, आब्लिक, फिर 9 81 हो जाएगा, 81 में 6 का गुणा कराएंगे, 81 में 6 तो 6 एकम 6 और 6 अट्ठे 48, ये हो गया। फिर इसमें देखेंगे 2 हो जाएगा आपका, 2 का वर्ग 4 और 9, 9 चौक 36 गुणे 3, 36 गुणे 3, 3 छक 18, 3 त्रिका 9 10, 108 हो गया। कितना हो गया, 108, 2 का क्यूब 8 हो गया। ठीक, ये सबका मान रख दिया गया। अब क्या करना है, यहाँ पे ये आपको 2 अंक रखना है, यहाँ 29 हो गया, 7 आपका यहाँ जुड़ जाएगा, तो 7 6 13 हो जाएगा, 7 6 13 और 8 1 9, 4 बचा, 4 यहाँ आ जाएगा, 8 4 12, 8 4 12 हो जाएगा, 1 बचा यहाँ ऐड हो जाएगा, तो 8 1 9 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से तो आ गया आपका कितना, 209 का क्यूब आ गया। कितना आया, 209 का क्यूब हमारा आ गया 91,29,329, 91,29,329। ठीक, ये आपका 209 का क्यूब आ गया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे जीरो बीच में नहीं रहेगा, कोई दूसरा अंक हम लेके रखते हैं। ठीक, जैसे जीरो तो आपने देख लिया, 2 3 क्वेश्चन इस पे हो गया अभ्यास। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जैसे लिख लिया गया 115, 115 का क्यूब करना, कितने का, 115 का क्यूब। देखिए ये आपका ए हो जाएगा और 15 आपका पूरा बी हो जाएगा। ठीक, अब रखेंगे, देखिए 1 का क्यूब, फिर क्या करना है, 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर गुणे बी, बी के जगह पे अब यहाँ रखेंगे कितना, 15 रखेंगे। ठीक, फिर क्या रखेंगे, 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, फिर क्या करना, आबलिक 15 का क्यूब, 15 का क्यूब हो जाएगा। अब मान रखना है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए 15 का जो क्यूब हमारा होता है, ये होता है 3375, 3375, और 15 का वर्ग 225, 15 का वर्ग 225 और 3 एकम 3 गुणा कर देना है, तो हो जाएगा आपका 3 पच्चे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6, 675, और यहाँ पे हो जाएगा 15 तिया 45 और 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे मान रख देना आपको। ठीक, मान रखिए, 2 अंक रखना है, कितना रखना, 3 अंक, जो 3 अंक से संख्या बना है उसका घन निकालना है आपको, तो इसमें आपको 2 अंक रखना है। अब देखिए 75, आपने 75 रख लिया, जो 33 बच रहा है इसको बगल वाले में लाके ऐड कर देना है। देखिए 5 3 8 और 7 3 10 और ये हो जाएगा 7। अब ये जो 7 बचेगा यहाँ ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 5 12 और 4 1 5। ठीक, और बचा आपका 1, आ गया कितना, मतलब 115 का जो घन आ गया कितना हमारा जो है, यहाँ पे आ गया 15,20,875, 15,20,875 आ गया, कितने का, 115 का घन आ गया। ठीक, आइए दूसरा अंक देखते हैं, दूसरा संख्या उठाया जाए, उसका घन किया जाए, देखते हैं कितना आता है। ठीक, अब देखिए अगला, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है, जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको अभ्यास होगा, उतना ज़्यादा तैयार होगा। अगला क्वेश्चन 313 का घन कारक ज्ञात करना है, 313 का घन निकालना। देखिए घन कैसे, फिर वही कंडीशन, ये पूरा ए हो गया, पूरा बी हो गया, 13 बी हो जाएगा। देखिए 3 का क्यूब, फिर क्या करना, 3 गुणे ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और गुणे 13। ठीक, फिर क्या करना, 3 इंटू ए 3 और गुणे बी का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर, और फिर 13 का क्यूब हो जाएगा, रख दिया गया। अब देखिए 13 का क्यूब कितना होगा, 2197, 2197,
इसके बाद देखिए 13 तिरैयम 169, 13 तिरैयम 169 में 9 का गुणा करा देना है। कितने? 3 त्रिक का 9, 13 तिरैयम 169 और 3 त्रिक का 9, 9 9 81 और 9 छक 54, 54 और 8 62, 9 एकम 9 6 15, आ गया कितना? 1521, 1521। देखिए ये हो गया 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, 27 में 13 का गुणा कर देना है, तो 3 7 21 हो गया और 3 दूनी 6 2 8 हो गया, फिर 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 351 आया, 351 और 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, सब मान रख दिया गया। ठीक, सबका गुणा कर दिया गया। अब गुणा करने के बाद क्या करना? दो दो अंक रखना है। कितना? दो दो अंक रखना, दो दो अंक रखिए। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे? 97 रखेंगे और ये जो आपका 21 है ये बगल वाले में ऐड हो जाएगा, तो 1 1 2 और 2 2 4 बचा 15, 15 आपका इसमें ऐड हो जाएगा, तो 5 1 6, 5 1 6 बचा कितना? यहाँ से बचा 3, 3 आपके इसमें ऐड हो जाएगा, 27 और 3 30, ये आ गया 313 का क्यूब आ गया। कितना आया आपका? आ गया आपका 30 66 42 97, 30 66 42 97। तो ये था 3 अंकों से बनी संख्या का घन ज्ञात करना। ऐसे आप 4 अंकों का भी निकाल सकते हैं। 4 अंक में क्या होगा? जो ए होगा वहां पे भी आप 2 अंक रख सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप 2 अंक 3 अंक या 4 अंक की संख्याओं का घन आप निकाल सकते हैं। तो ये था, विस्तार से भी आपको बता दिया गया और ट्रिक के माध्यम से बता दिया। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे वही ऑप्शन आप यूज करेंगे, लेकिन ये विधि जो आपका है ज़्यादा से ज़्यादा पहले शुरू में अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास 10-15 क्वेश्चन लगा लेंगे तो इसके बाद ऑटोमेटिक आपका हैबिट बन जाएगा। ठीक, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।